This video is going to be the most random video. This video is going to be the most random video or vlog ever on my channel क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता मैं इस वीडियो में क्या करने वाली हूँ. Anyways, like day after tomorrow I have my Hindi exam, but मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है. मैंने अभी books भी अभी निकाली है. I had lost them, but then I found okay. Finally, I got it. तो अभी करूँगी शुरू, but I'm quite good at Hindi. But this doesn't mean that I'll not study. I have to study. Okay, here's my study table. This is my study table. Hi guys and welcome to March 2025. I am still in 2024 and अब March 2025 का third month तक आ चुका है. If you are also the one who cannot still admit the fact, then we can relate. Anyways, finally अब बस last exam बचा है, which is of maths. सारे exams हो चुके हैं, मेरे तो सारे ही हो चुके हैं, सिर्फ maths बता. आप लोगों का तो और भी IT बचा होगा. मेरा optional IFM था जो कि पहले ही हो चुका है. तो अब बस मैथ्स बचा है. नाउ आई बी टेकिंग आउट ऑल ऑफ दो सैम्पल पेपर्स एंड एवरीथिंग जहाँ पर मैंने लास्ट पॉज किया था एग्जाम्स के पहले. मैं सैम्पल पेपर्स कर रही थी एंड अब मैं वहीं से रिज्यूम करूँगी. मैं वही सारे सैम्पल पेपर्स करने वाली हूँ. एंड ऑब्वियसली शाम को तो हम शोभित भैया की लाइव मैराथन देखने ही वाले हैं. लाइक जो आज शायद अपन ट्रिग्नोमेट्री, रियल नंबर्स एंड पॉलिनोमियल्स करेंगे. आई गेस दैट्स व्हाट दैट इज व्हाट आई रिमेंबर्ड. आई कैन बी रॉन्ग टू. ओके, आई कैन बी रॉन्ग टू. तो वो तो मैं अटेंड करनी है एंड आई थिंक आप लोग भी वो लाइव स्ट्रीम अटेंड करने वाले होंगे. पूरा शोभित भैया से पढ़ने वाले होंगे बिकॉज वी ऑलरेडी नो. लेट्स गेट स्टार्टेड एंड आई शुड टेक आउट ऑल ऑफ दोज सैम्पल पेपर्स इन 2 minutes. I have these sample papers. Nothing is sponsored. I'm just going to solve and go through all these, sample papers and all these questions. So I think we should not waste our time and let's get started. So here is my to-do list. This is something that I cannot work without. I always need a to-do list because I have a habit to write all the topics down and then when they are completed, I just cross them out and it feels so nice actually. हाँ तो बस ये to-do list थी मेरी. उसके बाद here is this ओसवाल के sample paper. इसमें से शायद मैंने 1 या 2 ही sample paper के questions करे थे पहले. एंड देन हेयर इज दिस अरिहंत सैम्पल पेपर जिसमें से शायद मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अरिहंत से कर रखे हैं. एंड देन हेयर इज दिस स्पाइरल नोटबुक जिसमें मैंने पूरे एसएसटी के नोट्स बनाए थे. पहले मैंने इसमें एसएसटी पूरा करा था. उसके बाद फिर आई स्टडीड हिंदी. लाइक मैंने हिंदी के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे. क्वेश्चन प्रैक्टिस तो नहीं करी थे एक्चुअली. आई वेंट थ्रू द समरी ऑफ द पोएम एंड मेरी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो इसलिए मैंने लिख कर इसमें देखा था. एंड फाइनली नाउ इट्स टाइम टू स्टडी फॉर मैथ्स एंड वो भी मैं इसी नोटबुक में पढ़ने वाली हूँ. तो मैथ्स के कुछ क्वेश्चन मैं करने वाली हूँ. मैंने ना अरिहंत का सैम्पल पेपर 7 निकाला क्योंकि मैंने शायद 6 तक के क्वेश्चंस पहले कर रखे थे. लाइक मेरे स्कूल से इंपॉर्टेंटली करा रखे थे ये क्वेश्चंस कि नहीं इसके क्वेश्चंस करने. तो तब हमने कर रखे थे एज अ होमवर्क हमें ये चीज़ें मिलती थी. तो उस वजह से मेरे ये कुछ सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस हो रखे थे. एंड नाउ आई वॉज डूइंग सैम्पल पेपर 7 के कुछ क्वेश्चंस. आई लाइक माई फोन गॉट डिस्चार्ज तो मैंने ऐसा कुछ ज़्यादा शूट भी नहीं किया था एंड ऐसा मैंने ज़्यादा कुछ पढ़ा भी नहीं था. ओके, सो आई डिड अ फ्यू क्वेश्चंस एंड मुझे ना ऐसा लग रहा है कि ये जो इतना लंबा गैप चले गया ना क्योंकि एग्जाम्स के पहले हमने मैथ सॉल्व किया था. लाइक मैंने मैथ सॉल्व किया था उसके बाद मैं अब जाके मैथ सॉल्व कर रही हूँ. तो मुझे मीन मोड मीडियन का फॉर्मूलाज याद नहीं आ रहे, उनका डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा. सो आई नीड टू गो थ्रू ऑल ऑफ दोज थिंग्स एंड मुझे सारा कुछ वापस से थोड़ा सा ऐसे रिविजन करना पड़ेगा तब जाके चीज़ें अच्छे से दिमाग में आएगी. और तो शोभित भैया है ही शाम की ट्रिग्नोमेट्री की और उनकी लाइव देखनी है तो वो सब कुछ होगा. वो तो संभाल ही लेंगे ऑब्वियसली एंड आई थिंक ट्रस्टिंग हिम विल नॉट be a regret. Like never ever be a regret. So I trust him a lot. So मुझे पता है वो सारी प्रिपरेशंस करवा देंगे. Anyways, अभी तो मैंने कुछ सैम्पल पेपर का क्वेश्चंस करे एंड मेरा ऐसा मन हो रहा है कि मुझे नहीं करना है बट स्टिल आई डिड अ फ्यू क्वेश्चंस एंड हाँ अभी मैं यही कंटिन्यू कर रही हूँ. By the way guys, I want this video to be more a random than to be a study vlog because that's how the video has started. Like मैंने कब स्टार्ट किया था शायद हिंदी की प्रेप के टाइम पर. ओह I have just gone through my drawer, मेरी स्टडी टेबल वाली ड्रॉर एंड मुझे ना उसमें मेरे टाइम टेबल्स मिले जो मैंने बनाए थे एग्जाम स्टार्ट होने से पहले कि मुझे क्या क्या करना है. एंड इट्स फाइनली गेटिंग ओवर. लाइक एवरीथिंग विल बी ओवर जस्ट इन अ फ्यू डेज.
इतना कुछ मैंने बनाया था कि मुझे ये सैम्पल पेपर करने हैं, मुझे ये PYQ करने हैं. एंडेड अप डूइंग अ लॉट बट मे बी नॉट अकॉर्डिंग टू व्हाट आई हैव प्लान्ड. लाइक ये प्लानर भी देखो कुछ दिन ये पूरा चला था, देन नेक्स्ट पेज पे कुछ भी नहीं कटा. लाइक एनीवेज दिस इज द हार्ट डायग्राम. ये सब मैंने ड्रॉअर में रखे हैं, शायद मेरे कुछ पेपर रिविजन टेस्ट भी रखे हैं ये ड्रॉअर में. I'm never gonna throw these are going to be stray as a memory to me, क्योंकि मेरे पास ना एक मेमोरी बॉक्स है, मैं दिखाती हूँ उनको. I have this as a memory pouch. मेरे पास ना ये मेमोरी पाउच है जिसमें मैं वो सारी चीज़ें रखती हूँ that I want to remember my entire life. and ये अभी पूरा तो नहीं भरा है, like most of it's filled. okay, इसकी कुछ चीज़ें मैं अगर आपको दिखाऊँ तो see, here's my badge of class 9th. It's my वाइस कैप्टन. एक्चुअली क्लास 9 से वाइस कैप्टन बनते थे, हाउस वाइस कैप्टन, तो मैं वो बनी थी क्लास 9th में. दिस इज दिस. क्लास 10 से हम लोग प्रिफेक्ट बनते हैं, तो ये मेरा प्रिफेक्ट वाला बैच है. एंड द सेम आई एम गोना कीप एटलीस्ट वन ऑफ दिस प्लानर इनटू दिस, ताकि मुझे लाइक फ्यूचर वंशिका शुड नो कि हाउ मच प्लानिंग शी डिड फॉर हर एग्जाम्स. एंड या शी प्लान्ड अ लॉट. these are the fingerprints of me and my best friend. उसे याद भी नहीं होगा कि हमने ये कभी कुछ किया था, बट मेरे पास तो रखा भी है ये. ओके, दिस इज गोइंग टू बी माई ऑलवेज कलेक्शन एंड आई लव दिस सो मच. हैव अ लुक थ्रू माई कबर्ड. लाइक जो बुक्स वाला कबर्ड है वो ये पूरा भर चुका है. इसमें प्रमोशन वाली बुक्स भी है बहुत सारी, इस वजह से इतना ज़्यादा भर चुका है. एंड मेरी खुद की भी बुक्स है, NCERT टेक्स्ट बुक्स है, देन बहुत सारे सैम्पल पेपर्स या कुछ है. इवन लास्ट ईयर के सैम्पल पेपर्स हैं जो मेरी दीदी ने उनके 10th बोर्ड एग्जाम में यूज़ करे थे. एंड या दीज आर ऑल द थिंग्स. एंड उसके बाद फिर इधर ये नेक्स्ट टॉपर्स की बॉटल है मेरे पास, बिगेस्ट फ्लेक्स. ओके, दिस इज़ द वाटर बॉटल. आई लव दिस सो मच कि मैं इसको यूज़ नहीं कर रही हूँ. Like this just does not make sense, but anyways I'm not using this because I love that so much. This is the cupboard. Okay, by the way I also have these stickers are therapy. ये मेरे जर्नल के साथ आए थे, like जो मैंने जर्नल बताया भी था मेरे न्यू ईयर वाले व्लॉग में. Stay magical. This is so pretty. This journal is so good and journaling is my habit. Like I have been doing this from last 2 years. Like मैंने 8th में भी करी थी, 9th में भी करी थी, मैंने 10th में भी करी थी, and yeah, this year too. These are the stickers. These are so pretty. Like इसमें मुझे ये वाला पेज और ये वाला बहुत अच्छा लगता है. ये तो बाकी जर्नल के लिए some motivational things and all. This too. I am also planning to do a Q&A वीडियो. लाइक ये मुझे कब से करना था, बट वही एग्जाम्स पढ़ाई बीच में हो नहीं पा रहा था. बट फाइनली वी गोइंग टू हैव अ Q&A वीडियो आफ्टर आवर एग्जाम्स. नाउ सिंस मार्च हैज स्टार्टेड, तो मुझे अपना जर्नल में नया वाला मंथ का स्टिकर लगाना था एंड नया मंथ स्टार्ट करना था. लाइक उसमें एज अ जर्नल. वैसे मेरा लाइक आफ्टरनून में जर्नल करना बहुत ही रेयर है, लाइक बहुत रेयर. बट टुडे आई वाज फीलिंग लाइक टू जर्नल और टू एज इट वाज अ न्यू डे ऑफ लाइक इट वाज द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ. तो आई वांटेड कि ओके आई शुड स्टार्ट. तो मैंने बस वही स्टिकर में से मार्च वाला स्टिकर निकाला एंड मंथ के सामने मार्च वाला स्टिकर लगाया. एंड देन आई ओपनड इट अप एंड उसके बाद यहाँ पर ये पूरा जर्नल है. इसमें ना डेली प्लानर लिखा होता है एक्चुअली, जिसको मैं कट करके डेली जर्नल कर देती हूँ. लाइक हर दिन का लाइक इट्स लाइक डेली जर्नल एक्चुअली. उसके बाद जो डेट्स होती हैं मैं उनको थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ ताकि वो समझ में आए ओके दिस इज डेट 1 and 2. तो बस उसको ग्रीन पेन से ऐसे क्लाउड टाइप बना के मैं उसके आसपास पर्पल पेन से भी कर देती हूँ. दिस इज व्हाट आई डू टू एवरी डेट ऑफ द मंथ. लाइक जनवरी एंड फरवरी वाले जर्नल वाले पार्ट में भी मैंने सेम करा था एंड द सेम आई एम डूइंग इन द मार्च 1-2. तो बस फिर मैंने इसके बाद जर्नलिंग भी करी विच डेफिनेटली आई एम नॉट गोना शो यू. तो हाँ, बस वो जर्नलिंग करी एंड देन आई केप्ट माई जर्नल एंड स्टिकर्स एंड एवरीथिंग. उसके बाद मेरा ज़्यादा कुछ ऐसा मैथ्स पढ़ने का मन नहीं हो रहा था एंड आई ऑल्सो डेंट वॉन्टेड टू वेस्ट माई टाइम. तो मैंने सोचा इसको थोड़ा प्रोडक्टिव बनाने के लिए, अपने माइंड को थोड़ा रिफ्रेश करने के लिए फाइनली इतने दिनों बाद मैंने ये बुक्स पढ़ी. एक्चुअली मुझे ये लास्ट ईयर मेरे भाई से बर्थडे गिफ्ट में मिली थी, जिसको मैंने ऑलमोस्ट रीड कर लिया था, बट आई वॉन्टेड लाइक माई हार्ट वॉज सेइंग टू रीड इट. तो मैंने वापस से फर्स्ट पेज से स्टार्ट करा. मैंने पहले वही अब्दुल कलाम सर ने जो भी कुछ लिखा था स्टार्टिंग में वो कुछ पढ़ा. एंड ये एक्चुअली उनकी बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है जो मैं पढ़ रही हूँ. आई गेस बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी, आई एम कंफ्यूज विद दैट. ओके, सो हाँ, बस वही मैंने कुछ पढ़ा. नाउ आई एम जस्ट वेटिंग फॉर शोभित भैयाज मैराथन टू लाइक शोभित भैया टू गेट लाइव. वेटिंग से क्या, वैसे तो 6 बजे शुरू होगी, बट स्टिल ओके आई विल बी
मैं ना उस स्टेज में तब आऊँगी जब मैं उनकी मैराथन देखूंगी, तो मुझे एक्चुअल मोटिवेशन आएगा कि ओके आई नीड टू गेट बैक टू माई स्टडीज़ एंड गेट आउट ऑफ दैट कम्फर्ट जोन. सो हाँ, दीज आर द मैराथन्स. मैं भी चेक ही कर रही थी कि 5 बजे या 6 बजे हैं, तो आई गॉट टू नो कि 6 PM पर है, 6 बजे है. सो या आई विल सी यू देयर, विल मीट. ओके बाय, एंड आई होप you like this video. Bye bye. Living the moment, 'cause we are so free.